मैं आपका होस्ट जावेद अहमद इंडिया आई न्यूज़ के साथ। अभी हम लोग सीएमओ हाई स्कूल में आए हैं। आज बहुत वक्फे के बाद, बहुत लम्हे के बाद आज स्कूल रीओपन हुआ है। आज फर्स्ट डे है, इसलिए फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस हम सीएमओ स्कूल के प्रिंसिपल साहब से शेयर करने के लिए यहाँ आए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह का शुक्र है कि आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई एजुकेशन लग रहा था कि जो है आईसीयू में चला गया और वो सेहतयाब हो के आज वापस आया है। तो ऐसा ही मुझे आज फीलिंग हो रहा है कि फिर से ये एजुकेशन आज सेहतयाबी की तरफ जो है आगे बढ़ रहा है। ये आज हमारे स्कूल के लिए, हम तमाम स्टाफ के लिए, स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए और एजुकेशन के लिए हम समझते हैं कि सबसे बड़ा और अच्छा दिन है। एक नई शुरुआत है इस उम्मीद के साथ कि जब ये एजुकेशन आज से हम तमाम जो स्कूल खुला है, तमाम हमारे लगभग तमाम स्टाफ आए हैं एक जोश के साथ, एक जज्बा के साथ। ऐसा लगता है कि फिर से हम लोग एजुकेशन को जो नुकसान पहुंचा है ये लगभग 2 साल में, उसको पूरा करने के लिए, और हम सबको बहुत ही खुशी है कि आज से फिर से हम लोग जो है एक तरह से कि एजुकेशन की दुनिया में लौटे हैं। सर, मतलब कोविड फॉर्म्स एंड कोविड प्रोटोकॉल्स के लिए आपने क्या क्या प्रिकॉशन है, क्या क्या तैयारियाँ की हैं? जी हाँ, मेरे मेरे बताइए। सबसे पहले तो ये है कि हमारे टीम जो है स्टाफ जो है गेट के ऊपर में मौजूद है। जिस तरीके से हमें हिदायत दी गई है कोविड की गाइडलाइन के हिसाब से कि एक जो है मास्क और दूसरा जो है सैनिटाइज करेगा और एक जो है थर्मल के ज़रिए जो है तमाम के टेम्परेचर को जो है पैमाइश करेंगे। इसके अलावा जो हमारा पूरा स्कूल जो है आप देख सकते हैं कि सैनिटाइज किया हुआ है, वॉश किया हुआ है। कहीं पर भी आपको किसी तरह की कोई गंदगी या डर्टी नहीं समझ में आएगा। तो ये सब हम लोगों ने जो है लगभग 1 हफ्ता से ये काम कर रहे थे और आपको समझ में भी आपको आया होगा कि हमारे स्कूल को जो आप एंटर किए हैं तो किस तरह के यहाँ माहौल और फिजा है। बच्चों का अटेंडेंस के बारे में आपने स्लैब बनाया है, इतना % आएंगे ऐसे करके, उसको कैसे आप मेंटेन करते हैं? हमारा यही है कि हम बच्चों का, आप जाकर क्लासेस में देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक बेंच पे एक बच्चा को रखा है और कोशिश किया है कि 3 मीटर को जितना हो सके मेंटेन करने के लिए, दूरी बनाने के लिए। ये जो गाइडलाइन है हम लोग कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से हम गाइडलाइन को मेंटेन करें। सर, ये बच्चों का जो स्लैब बना है इसमें आप पढ़ाइएगा तो मतलब टाइम पीरियड आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, ये एक बड़ा गैप है और चूँकि 9 और 10 का जो है वो एंड है, सेशन है, तो एंड सेशन में तो बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये नवंबर का महीना है और ये नवंबर के महीना में हमारे जो है यहाँ निसाब ख़त्म हो जाते थे, एग्ज़ाम लिया जाता था और हम लोग अब शुरू कर रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है कि हम बच्चों को क्या कर पाएंगे। ये अलग से जब तक नहीं बच्चों को क्लासेस लिए जाए या आपका एक तरह से रिमेडियल क्लास नहीं लिया जाए तब तक के कुछ भी हम कहना मुश्किल है। कोविड के पीरियड में सर व्हाट डज एंड व्हाट डज नॉट का अवेयरनेस जो बच्चों के लिए क्या किया आपने? बच्चों के लिए जो जिस तरह से गाइडलाइन आते रहे हम लोगों ने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया है उसके लिए कि जो जिस तरीके से है हम लोगों ने बच्चों को बताया है कि क्या करना हो क्या नहीं करना है। हाँ, जैसे वियर कंपलसरी है, मास्क पहनना। जी हाँ, बिल्कुल वो सब। हाँ, हम लोग जो टिफिन शेयर नहीं करना है, मास्क पहन करके आना है। आप जाकर के हमारे क्लास में देखे सभी बच्चे मास्क में हैं। हमारे सभी बच्चे के पर जो डिस्टेंस बनाए हुए हैं या कम से कम जो है एक साथ 2 या 3 से ज़्यादा गैदरिंग बच्चे नहीं करेंगे। तमाम हिदायत उनके साथ में है और वो मेंटेन हो रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट का आपका मॉडल ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट कैसे किया आप? मॉडल ऑफ, अभी तो मैंने आपको कहा मॉडल ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट, एक सीट पर एक मेरा बच्चा है और कम से कम कोशिश किया गया कि 3 मीटर पर भी दूसरे बच्चे को बैठाएं। और आप सारे स्टाफ से बहुत लम्हे के बाद आप मिले हैं, आप स्टूडेंट से बहुत लम्हे के बाद मिले हैं, आपका फीलिंग अंदर से कैसा हो रहा है? ऐसा जैसे कि तमाम स्टाफ को और तमाम आपके स्टूडेंट को एक तरह से हम लोगों ने आज वेलकम मैंने किया। तमाम स्टाफ और तमाम स्टूडेंट एक दूसरे को वेलकम कर रहे हैं, बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। बल्कि हम लोगों ने जो है स्टूडेंट के लिए कुछ अलग से फूल, कलम या कुछ उनको गिफ्ट देने के लिए भी हम लोगों ने तैयारी किया है ताकि बहुत दिनों के बाद आएँ और हम उनकी क्लास ले रहे हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस है? बच्चों के साथ फिजिकल अटेंडेंस हुआ, आज बच्चों के साथ पढ़ाई लिखाई रूबरू होना पड़ा, सामना पढ़ाना, ये आपको पहला दिन आपको कैसा लगा? बताइए, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अतर फराज है। मैं सीएमओ हाई स्कूल में अंग्रेज़ी का टीचर हूँ
और ये बहुत अच्छी बात है कि 2 साल के बाद जब स्कूल खुला है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, लेकिन क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे क्लास करते थे, बहुत सारे नहीं करते थे। लेकिन आज जो स्कूल खुला है, अब क्योंकि ये नॉर्मल सिचुएशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, एक खुशखबरी है। हम लोग ये दुआ करेंगे कि ये सिचुएशन बरकरार रहे, क्योंकि इस तरह से पढ़ाना ही असल पढ़ाना है। ऑफलाइन क्लास ही में पढ़ाई हो पाती है, ऑनलाइन में समझ में नहीं आता है कि बच्चे क्लास कर रहे हैं या क्लास ज्वाइन करके वो कोई और काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज से क्लास खुला है, और हम लोग दुआ करते हैं कि ये क्लास इसी तरीके से जारी रहे, ताकि स्टूडेंट का पढ़ाई और ज़्यादा नुकसान नहीं हो। लेकिन आपका एहसास, आपका फीलिंग बताइए जरा। ये देखिए, ये चीज़ की हम लोग को बहुत दिनों से चाहत थी, क्योंकि हम लोग को ये अनएक्सपेक्टेड था ये सिचुएशन कि कोरोना बोल के ऐसा कुछ आ सकता है जो कि सबको अपने कमरे में बंद कर देगा। और फिर एक हम लोग नई चीज़ की तरफ बढ़े थे कि वर्चुअल क्लास। तो अब जो हम लोग का फ्रॉम वर्चुअल क्लास टू एक्चुअल क्लास जो हम लोग आए, तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि अब हम लोग यहाँ पर इस जानिब आए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि एक्चुअल क्लास अभी चलता रहे, हम लोग को और वर्चुअल क्लास नहीं करना पड़े। हमको तो बहुत अच्छा लगा पहला क्लास, ताकि ऑनलाइन में कुछ समझ में नहीं आता था, सब एक साथ आता था और बहुत कम टाइम रहता था ऑनलाइन में। ऑफलाइन में पहला ये है कि सर टाइम ख़त्म हो जाने के बाद भी सर से क्वेश्चन पूछने सर बता देते हैं हम लोग को, लेकिन ऑफलाइन में वैसा होता नहीं। एक क्लास ख़त्म होता है तो 2-3-5 मिनट के बाद फिर दूसरा सर आ जाता है, तो उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता। ऑफलाइन हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, खुल गया है स्कूल, हम लोग के लिए बहुत अच्छा हुआ है। अब हम लोग को डाउट भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। और ऑनलाइन में हम लोग का क्या होता है, कभी कभी नेट ख़त्म, कभी गड़बड़ी हो जाता है, कभी टावर का, कभी कुछ का, इसलिए ऑफ बहुत अच्छा बात है। अब हम लोग अभी क्लास अच्छा से होगा। पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा से एक्साइटेड था कि कब हमारा स्कूल खुलेगा और कब मैं स्कूल जाऊंगा। तकरीबन 2 सालों के बाद स्कूल खुला। ऑनलाइन पढ़ाई होती थी मगर उतना अच्छा नहीं हो पाता था जिस तरह से ऑफलाइन में होता था। ऑनलाइन में क्या कि नेट वगैरह का प्रॉब्लम, सर्वे का प्रॉब्लम, और सारे बच्चे एक साथ आएंगे तब अच्छे से पढ़ाई हो पाएगा। कुछ बच्चे एक ज्वाइन कर रहा, फिर एक ज्वाइन कर रहा। और ऑफलाइन में क्या, जब स्कूल खुल गया तो सारे बच्चे एक साथ आएंगे और पढ़ाई होगा, फिर तब अच्छे से हम लोग को स्टडी हम लोग कर पाएंगे। ऑफलाइन में यही फ़ायदा है, और हम लोग का स्कूल खुल गया, इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि और ये स्कूल आगे तक चलता रहे और कोरोना महामारी की वजह से स्कूल बंद ना हो। बस यही हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से हम लोग पढ़ें। मैं तो सर माध्यमिक देने वाला था 10 का, तब ये कोरोना वायरस का ये मामला चला, इसीलिए मैं पढ़ाई भी करता था। तो फिर ये ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास ये होते गया, नेटवर्क इशू तो होता ही था, कुछ समझ में आता था ना। मेन बात ये, स्कूल में हम लोग आते थे ना, तो एक होते हैं ना सर, एक फैमिली की तरह, वैसे हम लोग सर हम लोग को सिखाते थे। और कितने बार ऑनलाइन क्लास में कितने बच्चे लोग अटेंड भी नहीं होते थे, उसके सर से थोड़े अपसेट भी रहते थे, और ऊपर से अच्छी क्लास भी नहीं कर पाते थे। इतना हम लोग को आता भी नहीं था कुछ। ऐसे स्कूल खुल जाता था ना, स्कूल जैसे हम लोग जाते थे और अच्छे से पढ़ाई करते थे, और हम लोग एक दूसरे से चैलेंज करते थे कि कितना मार्क्स इस टाइम हम लाएंगे, टॉप कौन करेगा। इसी वजह से तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल खुल गया है। तो